गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्म ज्योति को साष्टांग प्रणाम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी महाराज जी का और एक अभंग देखते हैं जिसमें संतों की असीम कृपा है हम पर। पृथ्वी पर वो भी 84 लाख योनि में फिरकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करना ही दुर्लभ है। हमें पिछले पिछले जन्म में क्या हुए थे पता नहीं है, और ये जो आंखों के सामने गोचर हो रहा है मनुष्य का देह, ये बड़ा दुर्लभ है। एक ही देह है, प्रपंच में जब तक रहता है तो वो उस जन्म मरण के कीचड़ में फंसा रहता है। लेकिन वही देह जब अपने अस्तित्व को शोध करके समझता है कि मैं ये देह मन बुद्धि नहीं हूँ, परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, उसी का अंश हूँ जो आया हूँ यहाँ पर, तब यही देह दिव्यमय देह बन जाता है। मन के बंधन से छुटकारा पाकर अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। इसके लिए बार बार इस बात को समझाने के लिए ये नर जन्म, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये जो जन्म मिला है दुर्लभ, इसका उपयोग कैसे करना है, इसका सदुपयोग कैसे होना है, इसको समझ कैसे आना है, इसके लिए संत बार बार अवतार लेकर पृथ्वी पर आकर, उनका एक ही काम है, क्या? मानव जाति का कल्याण, उनको ऊपर उठाना, जहाँ से वो नीचे हैं उस स्तर से। किसको उठाना है? चेतना के स्तर को, उसको उठाकर भाई तू कौन है ये बात समझ ले। तो और उस वक्त वो क्या करते हैं, संतों को कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनको समझ गया है जब वो परमात्मा की साक्षात्कार अनुभूति पा लेते हैं, फिर वहाँ उनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल ऐसा समत्व भाव से रहते हैं जिस प्रकार से कोई चोर आए, डाकू आए, फिर कोई सन्यासी आए, साधु आए, पापी आए, पुण्यवान आए, कोई भी आए उनके पास, वो एक ही विचार उनका रहता है कि सबका भला हो, सबका उद्धार हो, इस मानव देह का उद्धार हो। इसके लिए तो हमारे भक्ति के मूवमेंट में, भक्ति संप्रदाय में ज्ञानेश्वर महाराज जी को अगर पाया कहते हैं, फाउंडेशन, तो तुकाराम महाराज जी को उस भक्ति संप्रदाय का क्या कहते हैं? कलश कहते हैं। कलश है मतलब जो हम मंदिर के ऊपर कलश देखते हैं, वो कलश तुकाराम जी महाराज को कहते हैं। क्या कहते हैं तुकाराम जी महाराज इस अभंग में? आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करू नाश आयुष्याचा, सकळांचा पाया माझे दंडवत, आपुलाले चित्त शुद्ध करा, हित ते करावे देवाचे चिंतन, करो नियामन एकविध, तुका म्हणे लाभ होय तो व्यापार, करा फार काय शिकवावे। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, देखिए संत कैसे होते हैं, वो कहते हैं सकड़ान से पाया माझे दंडवत। हम तो अपने बच्चों को संस्कार देना भी भूल गए। कोई बड़े घर में आते हैं, बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लो, साधु सन्यासियों के आशीर्वाद लो, तो बड़ा आनाकानी करते हैं। हम खुद भी नहीं करते और उनको भी नहीं देते। लेकिन साधु संत खुद कैसे होते हैं? सकळांचा पाया माझे दंडवत, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। उनको क्यों जी पांव पड़ने की जरूरत है हमारी? सोचिए। हम कहेंगे हमारे पास तो गाड़ी बंगला सब कुछ है, हम इस अहंकार में जीते हैं, और वो आके हमारे पांव छूने के लिए तैयार है। त्रिलोक का धनी उनके पास है, तो उनको हमारे पांव छूने की क्या जरूरत है? पांडुरंग उनके साथ हमेशा रहता है, तो वो हमारे पांव क्यों छुएंगे? क्योंकि उनको ये बात समझानी है लोगों को कि क्या कहते हैं,
आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करू नाश आयुष्याचा। इतना कीमती, बहुमूल्य, जिसे हम प्रेशियस भी कहते हैं, ऐसा सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया है इस जीव को, इसका वो नाश मत करो, इसको व्यर्थ मत गवाना। खाना पीना सोना वो तो पशु भी करते हैं, वो हम भी करते हैं। सृष्टि का जनन आगे चलना चाहिए, इसके लिए हमारे भी बच्चे होते हैं, पशु पक्षियों के भी बच्चे होते हैं। हम में और उनमें क्या फर्क है जी महाराज? सबसे बड़ा फर्क दिया है विवेक। प्राणी पशुओं को इतना ही ज्ञान दिया है ताकि वो अपना पेट भर सके और घर बना सके और सृष्टि का नियम आगे बढ़ा सके। लेकिन हमें मनुष्य को दिया है विवेक, बुद्धि दी है जिसमें विवेक रखा हुआ है। सार असार क्या है, नित्य अनित्य क्या है, वस्तु विवेक विचार करो। आत्मा अनात्मा वस्तु क्या है? जो कुछ भी दृश्य जगत में हम देख रहे हैं वो सब अनात्म वस्तु है, यानी टेम्पररी, जिसे हम नाशीवंत भी कहते हैं। कुछ भी हो, आपका बिजनेस हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कितना भी हमारा मड़ा हो, खेत हो, कुछ भी हो, ये सब नाशीवंत ही है, परमानेंट नहीं है। भूकंप आ गया, सारी खेती चले गई। भूकंप आ गया, ये हो गया, सुनामी आ गया, वॉल्केनो आ गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ चले गया। किधर गई हमारी प्रॉपर्टी? फिर ये शाश्वत है क्या? नहीं। फिर इस अशाश्वत के पीछे मन क्यों भाग रहा है? जीव देह के साथ तदाकार होकर अपने आप को कर्तृत्व भाव में ही करता हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं गाड़ी घेत लिया है, मैंने ये किया है, मैं वो केला है। अरे भाई, ये सब करने के लिए देह तो चाहिए ना। उस देह को किसने दिया है? परमात्मा ने। देह के अंदर बुद्धि किसने दी है? परमात्मा ने। बुद्धि के वजह से इतना एकेडमिक्स में फर्स्ट आकर नौकरी मिली, लाखों पगार मिला, लेकिन उसमें बुद्धि भरने वाला कौन है उसको भूल गए। इसके लिए कबीर जी महाराज कहते हैं, एक बार एक लड़की, राजस्थान में लड़की क्या करती है, नया उसका एंगेजमेंट हो गया रहता है। एंगेजमेंट हो गया है तो उसके मायके, उसके ससुराल से उसको ये आया रहता है, नथ आया रहता है। तो वो रास्ते पर अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, ससुराल के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, और ससुराल से आए हुआ नथ लोगों को दिखा दिखा कर, नथ कितना सुंदर है, उसमें कितने नग हीरे रत्न जड़े हुए हैं, ये बताए जा रही है। तो कबीर जी महाराज वहाँ से जा रहे हैं रास्ते से। संतों का ऐसा होता है कि जहाँ खड़े हो गए, कुछ देखा, वहीं पे उनको क्या हो जाता है, स्फुरण हो जाता है, और वहीं पे दोहा का रचना हो जाता है। तो जब देखते हैं तो उन्हें बड़ी हंसी आ जाती है। खड़े खड़े वहाँ एक दोहा कहते हैं, वो कहते हैं, नथनी दीनी यारनो देख बारंबार, नथनी दीनी यारनो देख बारंबार, नाक दियो करतारनो उसको दियो बिसार, नाक दियो करतारनो उसको दियो बिसार। वो कहते हैं, नथनी यार ने दी, होने वाला पति ने नथनी भेजी है, उसको बार बार देखकर उसका गुणगान क्या किए जा रहे हैं, यानी अशाश्वत वस्तु के पीछे कितना मोह जड़ा हुआ है हमारा। वो नथनी क्या परमानेंट है क्या जी? नहीं। लेकिन नाक दियो करतार ने, करतार यानी भगवान ने, परमात्मा ने नाक दी है, उसके बारे में एक दिन भी सोचा नहीं। अर्थात देह मानव जन्म जो दिया है वो किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। क्यों दिया है उसके बारे में विचार करो। तो इसके लिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं, उसका नाश मत करो। एक क्षण भी हमने व्यर्थ गवाया इन अशाश्वत विनाश होने वाले वस्तुओं के पीछे, उसके पीछे मन के घोड़ों को दौड़ाकर क्लेश करना, अशांति, फिर दुख होना, उस दुख से शरीर पर परिणाम होना, शरीर को तकलीफ देना, ये सब जो है इसका व्यर्थ में अपना आयुष्य को बर्बाद मत करो। क्योंकि देह जो है ये लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में आया है, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल के अवधि में आया है। तो इसका उपयोग करके लो, इसे बर्बाद मत करो। इसके लिए मैं आप सबके पांव पड़ता हूँ। आपुलाले चित्त शुद्ध करा, हित करावे देवा से चिंतन।
अपने चित्त को शुद्ध करो। शुद्ध करने के लिए उस भगवान के नाम का चिंतन करो, उसके कथा श्रवण करो, सत्संग में जाओ, बैठो। सत्संग से मन शुद्ध होगा। पहले हम जाएंगे सत्संग में तो वहाँ पर जाते ही हमारा मन नहीं लगेगा, लेकिन बार बार वही बातें सुनकर, यानी भगवान के कथा का श्रवण, भगवान के गुण का वर्णन, भगवान के तत्व भाग का चिंतन, भक्ति कैसे करना है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, फिर मेरा निज स्वरूप क्या है, ये बार 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 सुनते 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 क्या होगा, मन यानी हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होते जाएगा। यानी हमारे अंदर जो भी वासनाएं थी अब समझ में आ रही है, इन सब के पीछे भागने से कुछ फायदा नहीं है। आखिरकार ये सब छोड़कर जाना है, तो फिर भागना, मन का जो रेस है ये स्लो हो जाता है। अब फर्स्ट नहीं आना है, अभी लास्ट आया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। जीवन के रेस में कैसा फर्स्ट आना है? परमात्मा में एक होना ही जीवन के रेस में फर्स्ट आना है। यहाँ पर कोई यहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट सबसे बड़ी क्या है? मन हार जाएगा, मन हार कर परमात्मा के चरण में विसर्जित हो गया, वही हमारा रेस का घोड़ा घोड़ा फर्स्ट आएगा। जो मन हार गया परमात्मा के चरण में, संतों ने वही किया। मीराबाई हो, रैदास हो, तुकाराम जी महाराज हो, जनाबाई हो, सब कुछ मन के हारे हारे मन हार गए और वो रेस में फर्स्ट आ गए, परमात्मा में एक हो गए। करोनिया मन एक विध मतलब सब जगह से मन को हटाकर, मन के जो घोड़ा है वो 1000 दिशा में भाग रहे हैं। हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी में घोड़े को वो ये लगाया हुआ रहता है, फ्लिपर्स कहते हैं हम उसे। वो लगाने से घोड़ा एक दिशा में जाता रहता है, इधर उधर उसकी नज़र नहीं जाती। उस प्रकार से सभी दिशाओं से मन को एकत्रित एक जगह परमात्मा के नाम जप में केंद्रित करो। इससे क्या होगा? तुका मणे लाभ होय तो व्यापार, करा फार काय शिकवावे। अब मैं और क्या आपको समझाऊं सिखाऊं? लाभ होय तो व्यापार, ये कैसा व्यापार है जी? इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें घट और हानि नहीं है। परमात्मा के सुख में लाभ ही लाभ है, अक्षय है, उसे वहां पर कोई कमतरता नहीं है। आज थोड़ा निकाल के दे दिया सुख तो कल खत्म हो जाएगा, नहीं। जितना आप निरंतर उसके चरणों में ध्यान में रहेंगे, वो सुख बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। ऐसा ये परमात्मा का व्यापार है। भक्ति का व्यापार ऐसा है कि लाभ ही लाभ है, यहाँ हानि होने के लिए कोई संभावना नहीं है। तुकाराम जी महाराज जी के चरणों में अभंग पुष्प को उनके चरणों में समर्पण करते हुए, सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।